मित्रों, आज हम पुरातात्विक स्थल घटियादी में उपस्थित हैं। घटियादी गंडई से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में पर्वतों की तलहटी में स्थित एक छोटा सा ग्राम है, जहाँ पर ये जिस स्थल पे आज हम हैं ये पुरातात्विक स्थल या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। घटियादी का यह जो मंदिर जिसके सामने आज हम हैं, यह फड़ी नागवंशी कालीन लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फड़ी नागवंशियों के अवशेष मुख्यतः भोरमदेव पचराही में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा मैकल श्रेणी के समानांतर इधर आप दक्षिण की तरफ खैरागढ़ तक चले आइए तो इधर सहसपुर, बिलहरी, फिर ये घटियादी, आगे खैरागढ़ तक। उधर उत्तर में अपना कामठी हो गया, भोरमदेव और पचराही, और उससे आगे तक भी कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ये जो हम यहाँ खड़े हैं, घटियादी का मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी का जिसे मैं कह रहा हूँ, इसके बारे में हमको पहली जानकारी मुख्यतः अच्छे ढंग से 1978-79 में जब पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया, तब ये मंदिर उभर कर सामने आया। यहाँ पर पूर्व में पहले केवल एक टीला था और सामने का वो जो नंदी का एक मूर्ति है केवल वही दिखाई देता था। डॉक्टर पीसी लाल यादव जो इस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि जब वे प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तब उनकी भाभी जी और गांव की अन्य महिलाएं जब इधर लकड़ी के लिए जाती थीं, तो उस समय वो बच्चों को, यानी डॉक्टर पीसीलाल यादव साहब लोग यहीं पे रुक जाते थे और खेलते रहते थे। उनके वहाँ से लकड़ी काट के आने तक इंतज़ार करते थे और उनको फिर लकड़ी में सहयोग करते थे ले जाने में। तब उन्होंने लिखा कि यहाँ पर एक टीला था जिसमें अब हम लोग खेलते थे और केवल एक जो सामने का नंदी है वही दिखाई पड़ता था। तो बाद में जब इस स्थल की खुदाई हुई तो ये मंदिर उभर के आया, जो काफ़ी भव्य रहा होगा। आप देख सकते हैं जो बाकी इसका लगभग पादतल, गर्भगृह और पादतल का हिस्सा ही सुरक्षित रह पाया है। कुछ मूर्तियाँ यहाँ प्रांगण में हैं, बहुत सारी मूर्ति, कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों को महंत घासीदास संग्रहालय में भी संरक्षित किया गया है। यह मंदिर योजना यदि देखा जाए तो यह नागर शैली में ही है। नागर शैली में आप जानते हैं कि मुख्यतः मंदिर में अर्धमंडप, मंडप, अंतराल और गर्भगृह होते हैं। उसी योजना के अतिरिक्त यहाँ सामने ये हमारा ये जो 4 स्तंभ है, ये बता रहा है कि किसी समय यहाँ पर मंडप भव्य रहा होगा जो अब ध्वस्त हो चुका है। उसके बाद ये अपना ये वाला जो प्रवेश द्वार का जस्ट सामने का हिस्सा को अंतराल कहा जाता है। इसके ऊपर में एक छोटा सा चेम्बर रहा होगा अंतराल, वो भी अब मंदिर ध्वस्त हो गया। ये अलंकृत प्रवेश द्वार है। इसका सर्वाधिक फिलहाल हमारे देखने में जो सुरक्षित बचा है उसमें प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य है और काफ़ी अलंकृत है। ये पंच शैली जो होती थी, यानी 5 द्वार शाखाओं में विभक्त ये प्रवेश द्वार है, जिसमें आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 और 5 इस ढंग से उसको वो बांटते हैं। इसका ऊपर का जो चौखट वाला हिस्सा ध्वस्त हो गया है। यहाँ पे जो चौखट होता था वहाँ पे एक ललाट बिंब रहता है। वहाँ पर जनरली जो गर्भगृह में जो देवता होते हैं उसी या उसी के परिवार से संबंधित मूर्तियाँ होती। तो यहाँ पर पंच शाखा युक्त द्वार में आप देख सकते हैं जो पहली शाखा है, जिसमें नीचे देवी मूर्ति दिखाई दे रही है अलंकृत जटाजूट युक्त, और उसके ऊपर और ये मयूर का जो आकृति खंचित हुआ है उसके ऊपर लठ हैं, बेले हैं। ये प्रथम शाखा हो गए। दूसरी शाखा में ये दाहिनी ओर पार्वती जी की मूर्ति हैं और बाईं ओर ये चतुर्भुजी
शिव की मूर्तियां हैं। उसके ऊपर ये घट कलश की जो आकृतियां हैं, ये वाली जो है वो घट कलश की आकृतियां हैं। इनको कीर्ति मुख कहा जाता है, जिनमें ये घंटियां बंधी हुई आप देख रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा शाखा है, उसमें चतुर्भुजी शिव मूर्ति है। उसके ऊपर हाथ जोड़े उपासक है, उसको एक सर्प द्वारा फाड़ पे ढका हुआ है। सेम इसी प्रकार है। इसी प्रकार ये चौथी और पांचवी अलंकृत शाखाएं हैं। इसी प्रकार द्वार चौखट का नीचे में भी जो कीर्ति मुख और घंटी बंध है दिखाई दे रहा है, और नृत्यरत और कुछ मूर्तियां, और ये सरस्वती की इधर, और एक तरफ ये संभवतः गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही। तो ये अलंकृत द्वार शाखा के नीचे जैसे अपन आएंगे तो ये काफ़ी गहराई में, जनरली शिव मंदिरों की जो गर्भगृह गहरा रहता है कलचुरी काल के मंदिरों में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी में अपन आए तो ये नीचे अपना गर्भगृह है। ये गर्भगृह में गणेश जी की एक मूर्ति दिखाई दे रही है, एक आले में रखी हुई है, और ये शिव का जो एक भव्य जलहरी आप दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से जलहरी है उस हिसाब से जो शिवलिंग हम ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाद का है। जो मूल शिवलिंग रहा होगा वो अब यहाँ उपस्थित नहीं है। और भी आले हैं, इधर भी आले हैं, तो यहाँ कभी मूर्ति रहा होगा। और ये देख सकते हैं इसकी ऊंचाई को, गर्भगृह काफ़ी गहरा और लाल बलुआ पत्थरों से ये जोड़ाई इसकी स्पष्ट दिखाई दे रही है। गर्भगृह जनरली सपाट ही रहता है, गर्भगृह में ज़्यादा अलंकृत नहीं रहता। ये है, ये गर्भगृह हुआ। इसी प्रकार हम सीधा बाहर आते हैं सीढ़ी के माध्यम से। इसके बाहर अलंकरण के बारे में देखा जा सकता है। तो ये मंडप वाला हिस्सा यहाँ पे देख सकते हैं हम, और ये बाहर यदि इनका देखें तो यहाँ से बाहर से मंदिर को देखा जा सकता है। अब हम इधर बाहर अलंकरण को देखते हैं मंदिर का। ये मंदिर का केवल जंघा, यदि पादतल जो कहते हैं, उसका नीचे का ही अलंकृत हिस्सा ही दिखाई दे रहा है अभी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में। इसके ऊपर वाले हिस्से में जरूर अलंकृत देवी देवताओं और मिथुन मूर्तियां रहने की संभावना है, क्योंकि ध्वस्त हो चुका है। इसलिए हम बहुत दावे से तो नहीं कह सकते किन प्रकार की मूर्ति रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत प्रकार के अलंकृत मूर्तियाँ रही होंगी। ये वहाँ है दृश्य, उसको देखिए। ये जल निकासी के लिए जो शिव मंदिरों में रहता ही है, क्योंकि जल चढ़ाते हैं शिव को, तो उसके लिए जो है प्रणालियाँ जो रहती है वो है। ये वहाँ है, अलंकरण से हम देख सकते हैं शिव की मंदिर की भव्यता के बारे में। और यदि देखें तो इस बाहरी दीवारों में यहाँ से प्राप्त बहुत सारी मूर्तियों को यहाँ पे बाहर से अलंकृत किया गया है। ये योद्धा की मूर्ति है, ये भी योद्धा की मूर्ति दिखाई दे रही है। गणेश जी की मूर्ति है, जय उपासक की मूर्ति प्रतीत हो रही है। ये भी संभवतः गणेश की मूर्ति प्रतीत हो रही है। ये एक नायिका है, ये योद्धा है, हाँ हथियारबंद। ये और कई प्रकार की मूर्तियां हैं, अलंकृत हैं, आप सब देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि ये संभवतः ये मंदिर जो रहा होगा पंचरथ शैली का। पंचरथ शैली में होता है कि एक मुख्य मंदिर के चारों कोनों में 4 मंदिर और रहते हैं, जैसे राजिम का मंदिर है। इसी प्रकार ये देखिए एक और यहाँ पर ये शिव का मंदिर है। वैसे ही हम उधर भी जाएं तो भी है, वैसे ही संभवतः चारों दिशा में यदि रहा होगा तो ये पंचरथ मंदिर होने की संभावना प्रतीत होता है।
इधर देख सकते हैं पूरे इसके अवशेष बिखरे पड़े हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। ये इसमें भी देखिए मंदिरों की ये जो प्राप्त मूर्तियां हैं, इधर भी इनको पुरातत्व विभाग द्वारा व्यवस्थित रूप से लगा दिया गया है। ये देखिए ये तो मंदिरों के स्ट्रक्चर के जो प्रस्तर खंड हैं, बहुत बड़े गणेश की मूर्ति है। तो इस तरह से काफ़ी मूर्तियां हैं। देखिए इधर भी है। मूर्तियों को काफ़ी पुरातात्विक अवशेष चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जरूर ये मंदिर के ही स्ट्रक्चर से टूटे हुए सब प्रस्तर खंड हैं। इसी प्रकार दक्षिण में भी जो हम पंचरथ शैली का मंदिर कह रहे थे, तो यहाँ पर भी एक मंदिर अवश्य रहा था जो अब ध्वस्त हो चुका है। इसके नीचे देख सकते हैं कि उनका जोड़ाई का जो दीवार से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मंदिर की सीढ़ी भी दिखाई पड़ रही है। अवश्य यहाँ पे ये मंदिर रहा होगा। इसके जस्ट मंदिर के पीछे देखें तो बहुत बड़ा तालाब है, तत्कालीन ही समय का तालाब है। वहाँ पर भी विष्णु जी की खंडित प्रतिमा वहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से हम देखें तो ये कटियादी काफ़ी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। पड़ी नागवंशियों के साक्ष्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आसपास जंगल हैं, सुरम्य वातावरण है, घूमने के लिए भी ये बहुत अच्छा स्थल है। और आसपास इसके और कटंगी, बिरखा, कई दुर्पता यहाँ पे कई प्रकार के पुरातात्विक अवशेष इधर बिखरे हुए हैं। ये सामने का नंदी है। तो ये इस प्रकार से ये आप मंदिर के बारे में देखिए। ये हम आज यहाँ आए थे, हमारे साथ श्री महेश आमदे जी साहित्यकार मेरे साथ इस कार्य में सहयोग कर रहे थे। धन्यवाद। तो इतना ही आज के लिए पर्याप्त।